आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। तरुण सिंह हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। तरुण सिंह हत्याकांड के आरोपी प्रिंस डाबी, अर्जुन व रवि को पुलिस ने सोमवार की दोपहर में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को खासरोद उप जेल लेकर पहुंची। इधर करणी सेना के अल्टीमेटम की समयावधि सोमवार की शाम को पूरी हो गई। तहसील अध्यक्ष तेज सिंह राठौर के अनुसार टीआई प्रतीक शर्मा से चर्चा हुई थी। उनका कहना है कि तीनों आरोपी टापरियों में निवास करते हैं, जबकि चौथे आरोपी के मकान की जानकारी निकाली जा रही है। ग्रेसिम क्रांतिकारी कर्मचारी यूनियन की वाहन रैली, नगर पालिका कर्मियों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री महाकाले जगन्नाथ सर्वभूतः तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतरे च सामानि जगनिरे छन्द कोशे जगनिरे तस्मात् जलुस्तस्मात् जायत। ओम बालार्कज्युतिदाडिमीय कुसुम प्रस्पर्धि सर्वोत्तमं माता स्वं वरिदेहि दिव्यवसनां भक्त्या मया कल्पितां मुक्तां विर्गृहीतं च कञ्चुकमिदं स्वीकृत्यपीतप्रभं तप्त स्वर्णसमानवर्णमतुलं प्रावारमाङ्गीकुरु। ओम भूर्भुवः सरिता पूर्वका वरुणाय नमः। वस्त्रां समर्पयामि। नगर पालिका कर्मचारियों व लैंक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी व एरियर की राशि दिलवाने में अहम भूमिका निभाने वाले यूनियन के महामंत्री भवानी सिंह शेखावत का स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजन किया।
बिलाग्राम चौराहे पर भवानी सिंह शेखावत को गुड़ से तोलकर गौ माता के लिए दान किया गया। मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि आज इनका सम्मान समारोह है, वो समारोह वो लोग कर रहे हैं जो मेहनत कश वर्ग है, मजदूर है। हमारे यहाँ का मजदूर सबसे पिछड़ा हुआ है और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा तो मैं उनके साथ आया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भी सम्मान किया जाएगा। हेलो, साथी भाइयों से निवेदन है कि अपने अपने सामने बैठ जाओ, भैया पीछे खड़े हो। और आप और हम सब के यूनियन लीडर भवानी सिंह जी जिनका आज हमने सम्मान समारोह रखा है। साथियों, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, क्योंकि मेरा कल रिटायरमेंट है। मैंने नागदा नगर पालिका में 40 साल तक नौकरी की है और वाटर वर्क संभाला है। आप जैसे मजदूर में भी था, मैंने भी 17 साल डेली वेजेस में काटे हैं। मैंने भी 17 साल डेली वेजेस में काटे हैं, बहुत तकलीफ से निकाले हैं। और उसके बाद आपको तो भवानी सिंह जी से जैसा नेता आगवानी करने के लिए मिल गया, लेकिन जब हम परमानेंट हुए तो हमारा आगवानी करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन हम जो डेली वेजेस के कर्मचारी थे वो सब एक हुए और संगठन में जब तक आप लोग एकता से नहीं रहेंगे, जब तक कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता। आपकी एकता ही संगठन को चलाती है। हम एक हुए, हमें और कुछ साथियों को हमें आगे बढ़ाया और हमने भोपाल से लेके नागदा तक एक कर दिया। और 3 साल लड़ाई लड़ने के बाद हमारे को 115 पोस्टें प्राप्त हुई भोपाल से। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लड़े और सबसे लड़े और आखिरी में सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का शासन आया, सज्जन वर्मा जी मंत्री बने और उन्होंने भी आदेश करे। और आदेश करवाने में सबसे नीचे से फाइल चलाने में दिलीप गुर्जर जी ने बहुत सहयोग किया। उसके बाद पार्टी का कोई भी राजनीतिक कर्म नहीं करते हुए लाल सिंह जी विधायक बने। उन्होंने आगे तक उस कबाड़ को संभाला और हमें परमानेंट करवाया। सभी ने किया और अपने बेनू सिंह जी को कमर जो बढ़ गए, उन्होंने हमें स्थायी किया। भैंसीलाल जो मालपानी जी ने स्थायी किया रातों रात, और आज हम 26 साल की नौकरी परमानेंट निकाली है। तो दोस्तों, आप जब तक एक हो जाओगे और एक होकर भवानी सिंह जी के साथ रहोगे तो आप भी एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी सब परमानेंट होंगे। आपने मेरे को बुलाया, मेरा सम्मान किया, मैं आप सबका आभारी हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आपकी सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश रघुवंशी जी और मुख्य अतिथि श्री नटवर सिंह जी और रईस खान जी और उपस्थित हमारी यूनियन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे सभी मजदूर साथी और हमारी सभी बहनें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी आदत है कि सबसे पहले मीटिंग के अंदर 1-2 नारे लग जाना चाहिए, जिससे क्या है कि वातावरण में थोड़ी गर्मी आ जाए। इसलिए सबसे पहले तो आप नारा लगाऊंगा मैं कि मुक्तेश्वर महादेव की जय, उसका नारा लगेगा। उसके बाद दूसरे मुक्तेश्वर महादेव बाबा की जुलूस निकाल करके जिस तरीके का मेरा स्वागत करने का आपका नारा था ना, एक नारा में भी लगाऊंगा। साथियों, भवानी सिंह जी के नगर पालिका की जल शाखा में कार्यरत रईस अहमद कुरैशी सोमवार को सेवानिवृत्त हुए। सुबह मिर्ची बाजार पानी की टंकी परिसर में तो दोपहर में भार्गव कॉलोनी टंकी परिसर में जल शाखा के कर्मचारियों द्वारा इनका स्वागत किया गया। वहीं शाम को नगर पालिका में मुख्य आयोजन हुआ।
इधर सामने चलो अरे भैया आओ भैया रुक जा ये इधर देखो इधर इधर चलो बिना तो इधर देखो सामने। आज खुशी का दिन और चिंता का विषय भी कि आज हमारे नगर पालिका के ऐसे कर्मवीर योद्धा जो जिनको जब जब जिस काम के लिए बुलाया, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, हम रईस भैया कुछ काम बताते। रईस भैया निश्चित ही सहर्ष बड़े ही प्रसन्न भाव से उस काम को कहते हैं कि भैया हो जाएगा। और चाहे मैं फ़ोन करूं, चाहे हमारे पार्षद करे या अन्य कोई नागरिक करे, मैं नहीं समझता हूं कि हमारे रईस भैया के काम से कोई नगर की जनता ने कभी कोई अफसोस जताया या कोई ऐसा विषय आया हो। आज मैं रईस भैया की इस सेवानिवृत्ति पर ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि इनका आने वाला समय बहुत अच्छा हो, परिवार के साथ ये बिल्कुल खुशियां मनाएं और अपनी जो सेवानिवृत्ति के बाकी के दिन हैं वो परिवार के साथ साथ बिताएं, लेकिन नगर पालिका के साथ जो इनके बिताए हुए पूरे समय है उस समय को भी हमारे साथ साझा करते रहे। निश्चित यहाँ नगर पालिका में आके हमारे कर्मचारी साथियों बंधुओं से लगातार उनका जो प्रेम व्यवहार और जो उनकी कार्य के प्रति लगन मेहनत और जो उनका अनुभव है उस अनुभव से हमें साझा करके रहे। इस नगर पालिका को और भी इसी प्रकार ये सेवाएं देते रहे। ये केवल अपने काम से निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन इनका जो सेवा भाव है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, वो उससे कभी निवृत्त नहीं होंगे। ये कल घर पे आए थे, मैंने बड़े ही शर्त भाव से इन्हें कहा कि आप केवल अपने कार्यभार से मुक्त हो रहे, लेकिन आपका जो अनुभव है, आपने जो यहाँ आपके कार्य के प्रति जो रुचि है वो लगातार इस नगर पालिका के प्रति, उस नगर के प्रति आप हमेशा बनाए रखा। इन्होंने सहर्ष भाव से स्वीकार किया कि निश्चित आप जब जब नगर पालिका नगर में कभी मेरी आवश्यकता रहेगी तो मैं उस काम को बड़ी तन्मयता से और बड़े आत्मीय भाई से वैसे ही निभाऊंगा जैसे मैं आज नौकरी में रहते हुए निभाता हूँ। मैं पूरी नगर पालिका परिषद की ओर से, माननीय सांसद फिरोज जी की ओर से इन्हें एक बार पुनः बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इनका सेवानिवृत्ति के बाद का समय परिवार के साथ खुशियों से बीते और परिवार से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले लगातार ये कार्यक्रम में यहाँ रहते थे, लेकिन अब इनका ज़्यादा समय घर पर रहेगा तो घर पर ही उनको उसी प्रकार से प्रेम व्यवहार और लगातार जो इनका सेवा भाव बना रहे। आज के इस अवसर पर हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष जी उपस्थित हुए, आदरणीय श्रीमती नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारी भावना रावल जी, अनिता मीणा जी, हमारे हिम्मत राठौर जी, मदन बागरन जी, तो पूरा नगर पालिका के स्टाफ आज यहाँ उपस्थित होकर इन्हें बड़े ही प्रेम भाव से इस सेवानिवृत्ति काल से आज बधाई दे रहा है। लेकिन इनका लगातार यहाँ जाना बना रहे, इनका कार्य लगने से बना रहे। एक बार पुनः इन्हें ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रईस भाई हमारे ऐसे साथी कर्मचारी थे जिनको कौन सी लाइन कहाँ पर कितने की डली हुई है, मुझे लगता है आज भी ये जानकारी सिर्फ रईस भाई को है। और शहर के किसी कोने में अगर पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये जानकारी अगर किसी को है तो रईस भाई को है। निश्चित 3 साल का समय रईस भाई ने, चूँकि मैं जल विभाग का सभापति के रूप में मैंने यहाँ पर अपना काम किया था और रईस भाई हमारे सहयोगी थे। जब हम लोग चुनाव जीतने के बाद व्यवस्था में आए तो हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ा टास्क था कि हम जो 2014 में पेयजल आवर्धन योजना लागू हुई थी उसको कैसे 100% लागू करें, कैसे शहर के सारी टंकियों से हम नवीन लाइन को जोड़ें। रईस भाई और हम बार बार बैठते थे, अध्यक्ष जी के साथ भी बैठते थे, बार बार चर्चा करते थे और धीरे धीरे हमने लाइनों को बदलने का काम शुरू किया। कई बार 5-5 दिन भी सप्लाई नहीं होती थी शहर में। हमको पता था कि स्वाभाविक प्रक्रिया, जब 5 दिन पानी नहीं जाएगा तो लोगों की नाराज़गी रहेगी, लेकिन कई बार स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई खानी आवश्यक होती है। तो जब 5-5 दिन भी लाइनें प्रभावित होती थी तो रईस भाई लोगों के बीच में जाते थे हमारे साथ में और लोगों को समझाते थे, उनको समझाइश देते थे और रईस भाई की बात लोग मानते भी थे। तो ऐसे करके हमने 90% जो पुरानी लाइन थी उसको हम नई लाइन पे ले आए हैं। और रईस भाई ने जाने के पहले जो बचा हुआ 10% काम था उसकी पूर्ति करने के लिए भी टेंडर करके हमने सारा काम पूरा कर लिया है। 4 या 5 दिन में जो मिर्ची मार्केट का हमारा आखिरी टुकड़ा बचा है उसको भी हम लाइन 9 से जोड़ देंगे। और फिर 2014 के बाद पहली बार 2025 में ऐसा होगा कि 2014 की लाइन को हम 100% नई लाइन पे ले आएंगे,
निश्चित इस पूरे काम में रईस भाई का बड़ा पुरुषार्थ रहा है। हमने कई सारे काम, ऐसे काम जो 10 साल 20 साल 25 साल पहले होने थे, वो रईस भाई, हमारे पंचोली जी और मैं सृष्टि मैडम आज हमारे बीच में नहीं है, वो ट्रांसफ़र होकर चली गई हैं। मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। हमारे कुशल पाल जी, ये जो पूरी टीम थी, बड़ी शिद्दत के साथ ये सब लोग अपना अपना रोल अदा करते थे। और यही वजह है कि जिस मुद्दे पर पिछला नगर पालिका का चुनाव हुआ था कि खराब पानी है, ऐसा है वैसा है, उसको हमने 90% तक ठीक करने का काम अगर किसी कारण से किया है तो उसमें रईस भाई और पूरे स्टाफ की महती भूमिका है। आने वाले टाइम में हमारी अमृत 2 योजना का काम चल रहा है, उसके बाद तो 2050 तक इस शहर को पेयजल संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब जब भी हम प्लानिंग करते थे तो उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रईस भाई का होता था, क्योंकि रईस भाई, मैंने कहा ना, ग्राउंड जीरो के आदमी है। रईस भाई को ही पता है कि बंगाली कॉलोनी में कितने की लाइन डली हुई और सप्लाई लाइन कितने की है। तो और ये बात भी सही है कि इन 3 साल में अगर नगर पालिका में मेरा सबसे ज़्यादा झगड़ा किसी से हुआ तो रईस भाई से ही हुआ है। हम दोनों के बीच में कई बात को लेकर वैचारिक मतभेद होते थे, निश्चित बहुत लड़ाई भी होती थी हम दोनों की, लेकिन हमारी लड़ाई हमेशा व्यवस्थागत रही। जब भी लड़ाई के बाद कोई ऐसा काम लगता था कि इनको मुझसे बात करना पड़ती तो ये संकोच नहीं करते, मुझे लगा लेते। मुझे लगता है कि यार नहीं, रईस भाई के बिना काम नहीं चलेगा, तो मैं रईस भाई को लगा लेता। और इस तरीके से लड़ाई झगड़ा और आत्मीयता प्रेम के साथ हमारा ये 3 साल का समय बीता है। मैं रईस भाई से यही आग्रह करूँगा कि निश्चित आप सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं, लेकिन मैं एक वचन आज हम सब लोगों के सामने आपसे लेना चाहता हूँ कि इस नगर पालिका नागदा को पेयजल संकट या पेयजल की समस्याओं को निपटने के लिए जब भी आवश्यकता लगेगी, आप अपना 100% जब भी देंगे। इस तरह का मेरा आग्रह है। आज के इस अवसर पर आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका नवीन जीवन बहुत मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ, कामनाएं देता हूँ कि सेवानिवृत्ति का एक अवसर जरूर बनाए। और ये एक आदरणीय सज्जन भैया से आग्रह करता हूँ और रईस भैया कि सेवानिवृत्ति का एक अवसर बना है। लेकिन ये बात सत्य है कि जो भूमिका रईस भैया ने इस नगर पालिका के माध्यम से शहर में अपनी सेवाएं देने का किया है, वो अभूतपूर्व है, अस्मरणीय है। और ये बात सही है रईस भैया के समय समय पर नगर पालिका को ज़रूरत लगे तो आपके सुझाव, आपके कार्य और कुछ लोगों को तैयार करने में आपकी महती भूमिका रहे, ऐसा वादा आप पूरे शहर से ज़रूर करना। और मैं इस बात की तारीफ़ ज़रूर करता हूँ कि रईस भैया के साथ में हमारे सबके खट्टे मीठे अनुभव हैं और जिस बेबाकी के साथ में अपनी जवाबदारी को निर्वहन करने का जो माजदा आप में है, ये नगर पालिका के हमारे मित्र बंधुओं को सबको मिलकर रईस भैया से सीखना चाहिए। क्योंकि नागदा नगर पालिका परिषद केवल एक नौकरी का माध्यम नहीं कि हम केवल नौकरी पे आते और अपने काम को पूरा करके चले जाते हैं। रईस भैया को मैंने देखा है कि नौकरी को एक सेवा के माध्यम से लेते हैं और उस सेवा के काम को भी जवाबदारी के साथ पूरा करके नगर पालिका के नाम को बना के रखना, ये एक बड़ा योगदान रईस भैया का रहा है। आज के शुभ अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप भैया रिटायर नहीं हो, हमने तो ऑफर कर दिया इनको हमारे साथ काम करने के लिए, तो बहुत बधाई शुभकामनाएं। पूरी परिषद अध्यक्ष महोदय और हमारे मंडल के दोनों अध्यक्ष महोदय और मेरा पूरे कर्मचारी साथी, मेरा अधिकारीगण, सबका आभार व्यक्त करता हूँ तो मुझे यहाँ बुलाया और मेरा स्वागत किया और मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मेरा काम जो आदेश मिलता था उसका काम किया है मैंने। धन्यवाद।